गोस्वामी जी ने अपनी दृष्टि से ये कहा कि प्रभु ने बड़ी कृपा किया कि 2 रूपों में आपने लीला किया और उसका परिणाम हुआ कि मातृ रूप में पिता और माता दोनों बालक से प्यार करते हैं, पर दोनों में अंतर यही है कि पिता कहता है, वो बालक से कहेगा गंदे होकर के कपड़े पहन के आए तो बोले ये क्या, जाओ साफ कपड़े पकड़ कर पहन करके आओ। लेकिन माँ तो उस कपड़े को वही तो साफ करेगी और साफ करके बालक को पहना करके बालक को पिता की गोद में बैठा देगी। तो माँ जो है वो वात्सल्य करुणा की मूर्ति है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर माता पिता के रूप में आपने ये लीला न की होती तो वो एक हमें जो दिव्य मातृ सुख प्राप्त हुआ वो कैसे प्राप्त होता। और इसी तरह से भांवरी है और भांवरी के पश्चात का वो स्वामी जी कहते हैं सिंदूर दान हुआ। भांवरी के बाद भांवरी का क्या कहना है। भगवान राम और सीता जी भांवरी के और मंडप में चल रहे हैं और वो कभी सीता जी आगे कभी श्री राम के आगे। और वो सूत्र ये है कि जनक जी का जो मंडप है वो मणियों का बना हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कभी तो उस मणि के खंभे में श्री राम और सीता जी दिखाई देते हैं, जब उधर से निकले तो दिखाई दिए और जरा सा आगे गए तो दिखाई देना बंद हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं विवाह का आनंद लेना हो तो मंडप बनाओ हृदय में और मणि का मंडप बनाओ। मणि का मंडप वो धनी लोग पैसे से वो ठीक हो सकता है, पर जो मणि मंडप माने राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, जब आप मणि का मंडप बना लेंगे तभी आपको राम सीता का दर्शन होगा और उससे हटते उनका दर्शन समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से भावनी देखा उस दृश्य को गोस्वामी जी कहते भय मगन सब देखनि हारे जनक समान अपान सारे। गोस्वामी जी कहते हैं मैं भांवरी हो रही है कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही नयन लाभ सब सादर लेही जाइन वरणी मनोहर जोनी लो पमा कसु कहो सुथोरी राम सिय सुंदर प्रतिसाही जगमगात मणि खम्मन माही मनव मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम विवाह अनुपा। और उस समय जनक समान अपान विसाई। जब आप उस विवाह को देख लेंगे, उस प्रतिबिंब को देख लेंगे तो अपने अहम को भूल जाएंगे। और इस तरह से यह जो अनोखा विवाह और अंत में जब सिंदूर प्रभु के कर कमलों में दिया गया जनक नंदिनी को धारण कराने के लिए, तो प्रभु ने सिंदूर लिया और जनक नंदिनी के मस्तक पर सिंदूर लगाने लगे। पर गोस्वामी जी ने एक बड़ी अनोखी सी बात की। अब सिंदूर दे रहे हैं और सीता जी ले रही हैं, पर गोस्वामी जी उपमा ठीक उल्टी देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम ले रहे हैं और सीता जी दे रही हैं, तो इसके लिए उपमा चुनी हो थोड़ी सी रस की गहरी बात। उन्होंने कहा कि लगता यह है कि श्री राम का जो कर है वो मानो सर्प है और सीता जी के मुखचंद्र में अमृत है, तो सर्प अमृत लेने के लिए गया और उसने अमृत लिया। तो उसके अंतरंग में बैठिए, आप अपनी पत्नी के मस्तक में सिंदूर देते हैं तो देते हैं कि लेते हैं। और उसका अर्थ है कि किसी ने पत्नी ने पति को प्रणाम किया और पति ने कहा कि अखंड सौभाग्य। ने जब पत्नी के माथे में सिंदूर दिया कि लिया और उसका अभिप्राय पत्नी सौभाग्यवती रहे, तो अपने कोई वरदान दे रहे हैं कि हम जीवित हैं। ये कैसी अनोखी बात, आपने दिया कहाँ लिया था। वो स्वामी जी कितनी बड़ी बात कह गए। बोले ऊपर से दिखाई दिया कि श्री राम ने दिया जनक नंदिनी ने लिया और अंतरंग में रूप देखे तो गोस्वामी से राम सिय सिर सेंदुर देही कशोभा कही न जात विधि कही अरुण पराग जलज भरिनी के शशि भूत अहि लोभ अमित। सर्प अमृत
भगवान की भुजा को बना दिया सर्प और सीता जी के मुख को बना दिया है चंद्रमा। और तब उसका अभिप्राय क्या हुआ? आश्चर्य होता है कि पहली बार भगवान राम का के द्वारा सीता जी का स्पर्श किया जा रहा है, सिंदूर दिया जा रहा है। तो यही उपमा बची थी कि तुलसीदास जी श्री राम की भुजाओं को सर्प बना दे। अरे इतनी उपमा थी, पर वो सर्प क्यों बनाते हैं? और उसके पीछे कितना रत्न भाव है। जब शंकर जी विवाह करने आए तो सर्पों से लिपटे हुए, पार्वती मैना आरती उतारने आई तो लगा कि पागल को उसकी आरती हाल पटक दिया। तो किसी ने शंकर जी को उलाहना दिया कि अब मैना को क्या दोष दें, आप एक दिन के लिए सांप को आप अलग करके जरा ठाट बाट से चले जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता? तो शंकर जी ने कहा मैना तो बुद्धि है, हिमालय की पत्नी है, मैं परीक्षा ले रहा था कि कितनी बुद्धिमान, पर लगा कि परीक्षा हमें पास नहीं है। तो मेरे शरीर पर सर्प देख करके डरना नहीं चाहिए था, प्रसन्न होना चाहिए। क्या अगर उससे लगता है कि जिस सर्प से डरते हैं लोग वो सर्प वहां आभूषण बन गया, तो लगता कि जो हमारा नया वर आया है, जो दूल्हा है, जामाता है, वो काल को जीतने वाला है और उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि अरे हमारा दामाद तो काल को भी जीतने वाला है। पर उसने सांप को देखा, सांप को धारण करने वाला नहीं देखा। मानो भगवान राम के संदर्भ में भी प्राय बोले सौभाग्य देने वाला अगर काल ही हो तो फिर तो अखंड हो ही जाएगा सौभाग्य। इसलिए भगवान श्री राम की भुजा के द्वारा सिंदूर अर्पित करना एक इस तरह से उसके अनगिनत तात्पर्य भाव हैं, रस हैं। और थोड़ी परीक्षा भी आपकी हुई कि अगर बीच में अंधेरा हुआ, प्रकाश हुआ है तो प्रकृति के नियम में, तो यहाँ भी आप कितने धैर्य से बैठे रहे, क्योंकि वो आपके सामने यहाँ न विषय कथा रस नाना, कोई विषय कथा और इतनी गंभीर बात को आप धैर्य पूर्वक एकाग्रता से सुनते रहे। और आप में कोई शायद दो चार को छोड़ करके नहीं उठे, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप कानपुर नगर के विशेष सही नागरिक हैं। कई ने सज्जन ने कहा कि आपका कानपुर से बड़ा पक्षपात है। क्या बात है? तो मैंने कहा कथा तो कान से सुनी जाती, तो कानपुर तो ठीक ही है, सबसे अच्छा तो उसे होनी चाहिए। तो आप लोग कानपुर में रहते हैं, अच्छा है। और कानपुर के साथ कान से मन में आ जाइए, मन से बुद्धि में आ जाइए, और तब आप इस अपने हृदय के मंडप में भगवान राम और सीता जी के विवाह को अनुभूति का विषय बनाइए। बाहर की सजावट का महत्व है, यहाँ सुंदर झांकी है और कितनी बढ़िया बनी है, कैसा सुंदर मंडप बना हुआ है, देख करके प्रसन्नता होती। पर यह मंडप और यह झांकी बाहर ही हमारे आपके हृदय में भी तो बने। हमारे कितना सुंदर मंडप, हर बार देखता हूँ तो मंडप नए नए रूप में, मूर्तियों का दर्शन करके कितना रस उत्पन्न होता है। पर कितनी देर के लिए, कब तक आप मंडप में बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे? और इसका अर्थ ये है, वो स्वामी कहते जन जीव उर चारू अवस्था। आइए इस मंडप में अपने हृदय में भी, कवच हृदय के मंडप में आप जिस समय एक विवाह का आनंद लेंगे, जहाँ अंधकार और प्रकाश का मिलन हो रहा है, दिन और रात्रि का मिलन हो रहा है, भक्ति और भगवान का मिलन हो रहा है, यही मिलन जीवन का परम सत्य है। और उस सत्य को क्रमशः हम अगर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। आपने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद आप जाते समय, घर पहुंचते समय थोड़ी देर के लिए जो आपने सुना है उस पर ध्यान जाए, क्या मैंने सुना, किसका दर्शन किया, तो आपको बहुत लाभ होगा। और उस करके अगर आप चले जाते हैं तो आपने लाभ को खो दिया। आपने सुना और उसको
लेकर के न जाना है, ये तो पाने के बाद खो देना है। वस्तुतः प्रभु की परम करुणा है, परम कृपा है कि उन्होंने मुझ जैसे एक ऐसे साधारण से साधारण व्यक्ति को, जिसमें स्वयं मैं कोई रंच मात्र योग्यता मानता नहीं, और वो लोग कहते हैं आपने सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, पर वो वस्तुता नहीं समझ पाते हैं। वह सब तो केवल प्रभु ने ही इस यंत्र को, जैसे अभी आपने देखा यंत्र ने काम करना बंद कर दिया तो मेरा भाषण आप तक नहीं पहुंचा। और याद रखिए, इस यंत्र को भी जो आपको बोलता दिखाई देता है वह भगवान से जुड़ रहा है, कोई बोल रहा है, जब उससे जुड़ेगा नहीं तो क्या बोलेगा। इसलिए आप इसको भगवान से जुड़ी हुई वाणी समझ कर, मैं नहीं जानता मैं क्या बोलूँगा। कई बार लोग ये कहिए मैं नहीं जानता। मैं एक पत्रकार जी ने पूछा आपकी शैली कुछ दूसरों से अलग लगती है। मैंने कहा मेरी शैली नहीं है, पर उसकी व्याख्या में क्या करूँ, कहलाने वाला जैसा कहलाता है। उन्होंने कहा आप कुछ दूर चले जाते हैं। मैंने कहा पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? दूर चले जाते हैं। मैंने कहा भाई ये परिक्रमा की शैली है, मंदिर के देवता के सामने खड़े हुए और आप फिर से घूमे और फिर वहीं पहुंच गए, यही कथा है। और ये कथा मेरी नहीं है, मेरे द्वारा कही नहीं जाती है, प्रभु ने कहलाया, मेरे द्वारा कहा गया। मैं प्रभु के चरणों में क्या निवेदन करूं। एक बार प्रश्न किया गया, आपको गोष्ठी हुई, महात्माओं की अनुभव लोग बताने लगे, भगवान ने कैसी परीक्षा लिया, कब पास हुए कब फेल हुए, सबने अपने अनुभव बताए। मुझसे भी पूछ लिया कि आप बताइए आप परीक्षा में कब पास हुए और कब फेल हुए। तो मैंने ये कहा कि मैं कभी फेल नहीं हुआ। बड़ा घमंडी है, तेरा जीवन में एक बार भी फेल नहीं हुआ। पर मैंने कहा ये सुन लीजिए कि पास कैसे हुआ। बोले जिस परीक्षार्थी विद्यार्थी के कम नंबर होते हैं उसको ग्रेस मार्क दे के पास कर दिया जाता है, तो कृपा के ग्रेस मार्क से पार हुआ हूँ मैं, कोई अपनी योग्यता से पास नहीं हुआ हूँ। तो ये तो कृपा के द्वारा ही हुआ है और आपने उसका आनंद लिया, प्रभु ने कहलाया और आपने सुना। मैं सच सच आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। प्रभु के चरण में मेरा मन, मेरी कृपा की अनुभूति निरंतर उनके समीप रखती है। और आप सबके साथ मैं श्री रूप किशोर जी घर के सारे परिवार को, जिन्होंने इतनी तन्मयता से सेवा किया है, आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए श्याम या सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, सो कृपालु महितो पर रहु सदा अनुकूल। श्यावर राम।